राजनीति की बेबाक चेहरा, बहस करने का तरीका ऐसा कि विपक्षी भी उनके कायल हुआ करते थे। सियासत में कदम रखी तो 25 वर्ष की उम्र में विधायक बनी। उस 25 वर्ष की उम्र में ही कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी पा लिया राज्य में। फिर दिल्ली आई। दिल्ली की सियासत की तो ऐसी कि कई दशकों तक अपने प्रभाव को मजबूत करती गई। नमस्कार, मेरा नाम आयुष राज द्विवेदी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभात खबर का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के इस मुख्यमंत्री सीरीज में हम बात करेंगे दिल्ली के 5वें मुख्यमंत्री और पहली महिला सीएम सुषमा स्वराज के बारे में। सुषमा स्वराज की राजनीतिक शुरुआत कांग्रेस के आपातकाल के बाद 1977 के दौर से होता है, जब 25 वर्ष की मात्र युवा आयु में सुषमा स्वराज अंबाला सीट से विधानसभा पहुंचती हैं। हरियाणा में ताऊ देवीलाल की सरकार बनती है और उस सरकार में सुषमा स्वराज को रोजगार एवं श्रम मंत्रालय का पदभार मिलता है। देवीलाल कुछ महीनों के बाद सुषमा को अपने पद से हटाना चाहते थे, लेकिन सुषमा की छवि, सुषमा का अंदाज और सुषमा का बेबाक शैली को देखकर जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता कायल थे। उन्हें पता था कि उन्हें भविष्य का एक बड़ा उभरता हुआ महिला नेता मिल चुका है। लेकिन सुषमा स्वराज जिस समय उन्हें देवीलाल अपने मंत्रालय से हटाना चाहते थे, उस समय वो पहुंचती हैं जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर के दरवाजे पर। चंद्रशेखर ने तुरंत देवीलाल को फोन लगाकर फटकार लगाई और कहा कि अगर सुषमा को उन्होंने मंत्रालय से बिना किसी आधार के निकाला तो फिर मुख्यमंत्री का पद भी जा सकता है। इसके बाद सुषमा स्वराज ने राजनीति में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1980 के दौर में वो दिल्ली की सियासत की ओर रुख करती हैं, लेकिन 1980, 1984 और फिर 1989 तीनों लोकसभा में सुषमा स्वराज को हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक नेता की सियासत में जीत की कहानी हार से ही शुरू होती है। सुषमा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुषमा स्वराज ने 1989 के चुनाव हारने के बाद दिल्ली के दरवाजे पर अपनी दस्तक और मजबूत करती गई। सुषमा भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जुड़ी और फिर 1990 में बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य बना दिया। लेकिन सुषमा स्वराज की सियासी कहानी में अभी कई बड़े बदलाव आने बाकी थे। सुषमा स्वराज को 1990 के बाद दिल्ली की सक्रिय राजनीति में और उभरता हुआ चेहरा के तौर पर देखा गया। सदन में राज्यसभा के नेता के तौर पर वो विपक्ष को लगातार घेरती। नरसिम्हा राव की सरकार के खिलाफ उनकी बेबाक अंदाज देश में चर्चा का विषय बन गया। धीरे धीरे जब 1996 का लोकसभा चुनाव नजदीक आया तो सुषमा स्वराज को बीजेपी ने साउथ दिल्ली से उम्मीदवार बनाया। ये सुषमा स्वराज की दिल्ली की सियासत में पहली एंट्री थी। सुषमा स्वराज साउथ दिल्ली सीट से सांसद बनती है, फिर अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का पदभार संभालती हैं। सुषमा 1998 के लोकसभा चुनाव भी लड़ती हैं और फिर जीत दर्ज करती हैं। इस बार उन्होंने साउथ दिल्ली सीट से कांग्रेस के बड़े नेता अजय माकन को हराकर सदन पहुंची। लेकिन सुषमा स्वराज का इस बार का राजनीतिक सफर कुछ अलग होने वाला था। कुछ समय बाद ही दिल्ली में बढ़ते प्याज की कीमत के बाद साहेब सिंह वर्मा की कुर्सी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होने लगा। पार्टी चाहती थी कि प्रदेश की सियासत में बदलाव किया जाए, लेकिन दिल्ली की राजनीति में दो खेमा काम कर रहा था। एक खेमा मदन लाल खुराना का और एक खेमा साहेब सिंह वर्मा का। साहेब सिंह वर्मा का कहना था कि अगर वो मुख्यमंत्री का पद इसी शर्त पर छोड़ेंगे कि मदन लाल खुराना के अलावा किसी अन्य चेहरे को प्रदेश की कमान दी जाए। उस समय दिल्ली में शीला दीक्षित एक एग्रेसिव नेता के तौर पर देखी जा रही थी। वो कई विषयों पर बीजेपी का विरोध कर रही थी। प्याज की बढ़ती कीमत बीजेपी के लिए बड़ी सिरदर्द बन चुकी थी। 1998 में जब दिल्ली में प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदलने की चर्चा हुई तो एक बैठक उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आवास पर हुई। उस बैठक में मौजूद थे खुद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उस समय के गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी, प्रधानमंत्री के सचिव, निजी सचिव प्रमोद महाजन और संगठन के महासचिव वेंकैया नायडू। इन तमाम नेताओं के बीच बैठक में यह फैसला हुआ कि अगर दिल्ली में शीला दीक्षित के खिलाफ किसी चेहरा को उतारना चाहिए तो वो बीजेपी की फायर ब्रांड नेता और उस समय की तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज को यह पदभार दिया गया। फिर सुषमा स्वराज 1998 में चुनाव से ऐन वक्त पहले 50 दिनों के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री चुनी गई। उस कार्यकाल के दौरान सुषमा स्वराज का बेबाक अंदाज और प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने का जो संकल्प लेकर वो दिल्ली में काम की, वो आज भी दिल्ली के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय है। सुषमा स्वराज का वो अंदाज, रात के अंधेरे में सड़क पर निकलकर सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करना, तो कई अन्य विषयों पर प्याज के बड़े बड़े माफियाओं को ध्वस्त करना। सुषमा स्वराज ने 50 दिन के अंदर यह साबित कर दिया कि सियासत में उनकी सफर अभी और लंबी होने वाली है।
हालांकि जब 1998 में दिल्ली के चुनाव हुए तो बीजेपी बुरी तरह से हार गई। कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ दिल्ली की सियासत में वापस आई और शीला दीक्षित प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे नेता की जिस नेता ने अपनी छवि को इस तरह से मजबूत किया दिल्ली की सियासत में कि अगले 15 वर्षों तक दिल्ली लुटियंस जोन को अपने अधीन चलाया। अपने कार्यकाल के दौरान दिल्ली को मेट्रो दिया, फ्लाईओवर दिया और दिल्ली को ऐसा सुधारा कि दिल्ली आज भी उनके किए गए कामों को याद करती है। अगले एपिसोड में बात होगी दिल्ली की छठी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बारे में। आगे की अन्य वीडियो के लिए आप बने रहिए प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।